देखो आज स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर टाइप 3 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो टाइप 3 की फॉर्म हम देख लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे को दिखेंगे। साइन एक्स अपॉन में ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, कॉज एक्स अपॉन में ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, पी साइन एक्स प्लस क्यू साइन एक्स अपॉन में ए साइन एक्स प्लस में बी कॉज एक्स। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान बात रखने वाली क्या है, ए कॉमा बी ये ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे साइन और कॉस दोनों के दोनों दिखेंगे। यहाँ पे 2 3 4 ए बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, साइन और कॉस डिनोमिनेटर में दोनों दिखेंगे। हो सकता है न्यूमिनेटर के अंदर या तो साइन एक्स हो या तो कॉस एक्स हो या तो दोनों के दोनों हो। इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम देखने वाले हैं। देखो इसके अंदर क्या किया जाएगा, देखो हमारे को करना क्या है, जो न्यूमरेटर है यहाँ पे यानी कि जैसे साइन एक्स है उसको डिवाइड करना है, यानी कि उसको हटाना है वहाँ से। उसको हटाने का एक ही तरीका हो सकता है। ठीक है, यानी कि साइन एक्स को इस नीचे वाले की तरह डिनोमिनेटर की तरह बना दिया जाए। ठीक है, या फिर यहाँ पे कॉस एक्स को डिनोमिनेटर की तरह बना दी जाए ताकि ये कट जाए। अगर ना बने तो क्या हम कर सकते हैं दूसरा तरीका, देखो या तो कॉस एक्स को ऐसा बना दो कि इसका डिफ्रेंसिएशन करके कुछ आ जाए। ठीक है, यानी कि cos x को या तो इसके डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख दो या तो इसके इसी के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, या तो दोनों के समेशन के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो हमारे को करना क्या है, ध्यान से देखना है इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, हमारे को लिखना क्या है, देखो तो हमारे को करना क्या है, देखो न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू में डिनोमिनेटर प्लस में बी इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर लिख देना है, यानी कि न्यूमरेटर को या तो डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दो, है ना, ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाए, आपस में कट जाएं। या फिर न्यूमरेटर को क्या करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दो या फिर दोनों के एडिशन की फॉर्म में लिख दो। एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम इसको समझते हैं क्वेश्चन के एग्जाम्पल की फॉर्म में। ठीक है, देखो करना क्या हमारे को, पहले क्वेश्चन को करते हैं हम। देखो यहाँ पे हमारे क्या दिख रहा है, ये इसी फॉर्म में दिख रहा है, साइन एक्स अपॉन में ए साइन एक्स प्लस में बी कॉज एक्स। क्या नीचे साइन और कॉस दोनों के दोनों प्रेजेंट है? हाँ, साइन भी प्रेजेंट है, कॉस भी प्रेजेंट है। बी यहाँ पे -1 है, ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे है 1। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हम न्यूमरेटर को कुछ ऐसा बना देंगे ताकि वो डिनोमिनेटर से कट जाए, या फिर इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव की फॉर्म के अंदर लिख देंगे। देखो हमारे को क्या करना है, साइन ऑफ एक्स यानी कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू में डिनोमिनेटर प्लस में डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में बी इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इस फॉर्म के अंदर हमारे को लिख देना है। अब देखते हैं कैसे, तो कैसे लिखेंगे हम। न्यूमरेटर क्या हमारे पास, साइन एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए ऑफ डिनोमिनेटर क्या हमारे पास, साइन ऑफ एक्स माइनस में कॉज ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है, प्लस में बी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का आ जाएगा कॉज एक्स, और कॉज एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में साइन ऑफ एक्स, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू हम यहाँ से निकालने वाले हैं। देखो तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे को, बी साइन एक्स, ए साइन ऑफ एक्स माइनस में ए कॉज ऑफ एक्स प्लस में बी कॉज ऑफ एक्स प्लस में बी साइन ऑफ एक्स। अब यहाँ से हम साइन एक्स वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, ए प्लस बी साइन ऑफ एक्स हमने कॉमन ले लिया है, और यहाँ से कॉज एक्स वाली टर्म को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में बी माइनस ए इंटू में
कॉज ऑफ एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ऐसा मिल जाएगा हमारे को। अब हम जब कंपैरिजन करेंगे, साइन का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और b माइनस में a क्या आ जाएगा हमारे पास, b माइनस में a आ जाएगा हमारे पास 0। तो बाय कंपैरिजन हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, बाय कंपैरिजन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और b माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हमारे पास b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a आ जाएगा, और जब हम फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो a प्लस ए इज इक्वल टू 1, यानी कि ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 1, यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अगर a की वैल्यू 1/2 है तो b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/2। अब देखो वापस से a और b की वैल्यू को यहीं पे रख देंगे हम, ठीक है, वापस से हम क्या रख देंगे a और b की वैल्यू को, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे लिए। देखो a की वैल्यू हमारे को क्या मिल गई है 1/2, और b की वैल्यू क्या मिल गई है हमारे को 1/2, तो हम a को 1/2 रख दें और b को भी 1/2 रख दें, तो यानी कि जो ऊपर sin x लिखा गया था वो कुछ ऐसा मिल जाएगा हमारे को, sin x माइनस cos x प्लस में sin x, ऐसा कुछ दिखने लगेगा हमारे को, ठीक है। इसको रेज कर देते हैं, sin x को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 sin x माइनस में cos x प्लस में 1/2 sin x प्लस में cos ऑफ x, ऐसा मिल जाएगा हमारे को, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स के डिवाइड में क्या है साइन ऑफ एक्स माइनस में कॉज ऑफ एक्स था, तो अब ये इसके नीचे भी हो जाएगा, और साइन ऑफ एक्स माइनस में कॉज ऑफ एक्स इसके नीचे भी आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स, ऐसा ही होगा। अब देखो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स है, ऊपर भी क्या है साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, तो ये तो कट जाएगा, इसीलिए हमने साइन एक्स को उसकी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, साइन एक्स माइनस में कॉज एक्स की फॉर्म में, ताकि ये कट जाए। अगर जो नहीं कटेगा वो उसके डिफरेंशिएबल है ना, उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको t मान लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है, हाँ, तो हमने ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं, है ना, कि हमारे पास एक कोई फंक्शन है जो कि किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो ये तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल dt, 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x नहीं सॉरी t हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस में इसको हम क्या मान लेंगे, इसके लिए हम मान लेंगे यहाँ पे लेट, ये हमारे पास आ जाएगा लेट साइन एक्स माइनस में कॉज एक्स हमने क्या मान लिया है t मान लिया है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमने ये पहले ही ऐसा माना था कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉज ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव, यानी कि dt की वैल्यू क्या मिल जाएगी दिस मल्टीप्लाई में d ऑफ x, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये प्लस में 1/2 है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर चले जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स, ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है dt, ये बन चुका है dt, और साइन एक्स माइनस कॉज एक्स क्या बन चुका है t, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा 1/t, है ना। तो हमारे को अब इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, 1 का इंटीग्रेशन x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो 1/2 t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, तो 1/2t प्लस में 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या ये ऐसा होता है t की पावर -1 प्लस में 1/1 प्लस में 1, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ मॉड ऑफ t होता है, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे,
तो हमारे को क्या मिल जाएगा, अब हम वापस से t को किससे रिप्लेस कर देंगे, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स से, 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस में कॉस ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड प्लस में सी। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है। सिमिलरली आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो, cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस में साइन ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x। ठीक है, ये सेम वैसे ही होगा जैसे भी हमने पिछले वाला क्वेश्चन करा है। ठीक है, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखो, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हैं 1/1 प्लस में 10x इंटीग्रेशन और विद रिस्पेक्ट टू dx, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस में cot x dx। और ये हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन है टाइप 3 के क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का 33rd क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का 32nd क्वेश्चन है। ठीक है, 32वां और 33वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी के 1 प्लस में cot x अपॉन में 1 माइनस में 10x। 1 माइनस में 10x, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस 10x, इसके डिनोमिनेटर में है 1 प्लस में cot ऑफ x। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे एक ही तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो 1 प्लस 10x वाला। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो 10x को हम कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस में साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स को देखने की आदत है, अच्छा भी लगता है हमारे को, है ना। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/में 10x को हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर अब कॉस एक्स प्लस में साइन ऑफ एक्स। ठीक है, डी ऑफ एक्स, ये कॉस एक्स ऊपर चले आएगा तो इंटीग्रेशन किसका होगा, कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस में साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। क्या ये क्वेश्चन ऐसा ही बन चुका है जो अभी हमने फॉर्म पढ़ी थी, कॉस एक्स अपॉन में ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स, ये वाली फॉर्म पढ़ी हमने टाइप 3, है ना। कि इसी फॉर्म में आ चुका है क्वेश्चन। हाँ, तो हम क्या करने वाले हैं, cos x को कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म करके, ऐसा सब्सटीट्यूशन करके cos x और sin x की फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ से cos x को हम क्या लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं या तो उसी की फॉर्म में, या तो cos x प्लस में sin x की फॉर्म में आ जाए, या तो उसके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाए। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव cos x प्लस में sin x का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है cos ऑफ x। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, b cos ऑफ x माइनस में sin ऑफ x। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, यानी कि हमने cos x को लिख दिया है उसके डिनोमिनेटर की फॉर्म में या फिर डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के समेशन की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू में डिनोमिनेटर प्लस में b इंटू में डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ऐसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम देखो a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखो कैसे a और b की वैल्यू निकाल के हम वैसे तो कर ही सकते हैं। देखो क्या हम cos x के साथ यहाँ पे हमारे को क्या चाहिए, ऊपर sin x चाहिए, तो प्लस में sin x कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। डिवाइड में क्या जाएगा, cos x प्लस में sin ऑफ x आ जाएगा। तो अगर प्लस करेंगे तो क्या माइनस भी करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे को क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए हमारे को। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ,
कॉज एक्स प्लस में साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने देखा कॉज एक्स माइनस में साइन एक्स आता है, तो माइनस साइन एक्स तो मिल चुका है, तो ऊपर क्या चाहिए हमारे को, प्लस में कॉज एक्स चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ कॉज एक्स भी आना चाहिए, है ना। वैसे ही सिंपल है, वैसे ही देख लेते हैं, हो जाएगा, ऐसे भी देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो हम करने के वाले हैं ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉज एक्स प्लस में ए साइन ऑफ एक्स प्लस में बी कॉज एक्स माइनस में बी ऑफ साइन ऑफ एक्स। यहाँ से कॉज एक्स वाली टर्म को एक साथ निकाल लेते हैं, ए प्लस बी इंटू में कॉज एक्स हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू में कॉज एक्स हो जाएगा, प्लस में ए माइनस में बी साइन ऑफ एक्स हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पे बाय कंपैरिजन देखें, कंपैरिजन करके कॉज एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 1, कॉज का कॉफिशिएंट क्या है a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू b के बराबर आ जाएगी, है ना, और इसको हम यहाँ पे वापस पुट कर देंगे, यानी कि a प्लस में b की वैल्यू क्या है a प्लस में a इज इक्वल टू 1, यानी कि a की वैल्यू क्या है a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 1, यानी कि a इज इक्वल टू 1/2, तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है, अब हम a और b की वैल्यू को वापस वहीं पे डाल दें। देखो अब हम a और b की वैल्यू को वापस से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये कुछ इंटीग्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई में दिस, a की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई में कॉज ऑफ एक्स प्लस में साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, है ना, कॉज एक्स के डिवाइड में क्या था, कॉज एक्स प्लस में साइन ऑफ एक्स, कॉज एक्स प्लस में साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में b की वैल्यू भी क्या आई है 1/2, b की वैल्यू भी आई है 1/2, है ना, और साथ में क्या है कॉज एक्स माइनस में साइन ऑफ एक्स है, और डिवाइड में तो है ही कॉज एक्स प्लस में साइन ऑफ एक्स। अब क्या इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, यहाँ से भी 1/2 कहाँ चले जाएगा, बाहर चले जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो cos x प्लस में साइन एक्स, cos x प्लस में साइन एक्स कट गया, और क्या ये इसका डेरिवेटिव है, हाँ इसका डेरिवेटिव है ये, ठीक है, हमने ऐसा ही एज्यूम करा था, तो क्या ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 0 विद रिस्पेक्ट टू dt, और प्लस में यहाँ पे क्या 1/2 कांस्टेंट है। अब हम इसको अगर t मान लेते हैं, इसको अगर हम t मान लेते हैं t, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dt अपॉन में dx क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या है cos x माइनस में साइन x, ऐसा आ जाएगा, तो यानी कि dt की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दिस मल्टीप्लाई में d ऑफ x, यानी कि अगर हम cos x प्लस में साइन x को t मान लें तो ये 1/t हो जाएगा ये सारा का सारा, और cos x माइनस में साइन x इंटू में dx इंटू में सॉरी dt इंटू में dt, dt अपॉन में dx करा था हमने, ठीक, क्या जूम करा था हमने, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है, तो dt इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे को, cos x माइनस साइन एक्स dx, ये हमारे को क्या मिल जाएगा dt मिल जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, देखो तो 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट बाहर आएगा, t की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t प्लस में 1/2 है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है log ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ t प्लस में c। यहाँ पे अब हम t को वापस से रिप्लेस कर देंगे जो हमने एज्यूम करा था, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे तो ये 1/2, यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे तो x ही है विद रिस्पेक्ट टू x था ये, तो ये 1/2x आ जाएगा, प्लस में 1/2 log ऑफ t dt, तो इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 1/2x प्लस में 1/2 log ऑफ t, हमने क्या माना था cos ऑफ x प्लस में साइन ऑफ x, ऐसा आ जाएगा प्लस में c, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है हमारे पास, ठीक है।